अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर के सुनने वाले प्यारे सामईन को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की कहानी बेटी के बारे में है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। शुक्रिया। एक डॉक्टर कहती हैं कि मैं ड्यूटी पर मामूर थी कि एक ख़ुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल के कैरियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको उठाकर लाने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे, मगर बेटी की इस हालत ने उनको उस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर ले आया गया। ऑपरेट करके उसको दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत ख़तरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की के वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने निकल गए। मैंने उसकी वालदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मुख्तसर उस लड़की की वालदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चनाचा हमने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मशरक़ की लड़कियों की तरह बोला कि जो आपका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। उसने सारा इख्तियार हमको दे दिया। चनाचा उसके रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फ़ैमिली आई। लवाज़मात और ख़िदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गईं। एक ने आमना के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने आमना को बहुत हौसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाज़त चाही और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रख दी। इस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से टूट फूट गए। अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पाँव के जूते भी उतारे और उसी जगह चाय पेश की। इस फैमिली ने एक हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जन्नात का साया है, वरना कोई मेहमान पहली बार घर आता है तो उसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है। ये पिछले 8 सालों में 100 से ज़ाहिद रिश्ते आए आमना के लिए। कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज़्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा, अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 45 साल का बेटा है जिसकी एक अपनी दुकान है, उसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, वो भी तो एक माँ है, और माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने क्या कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही, इन लोगों के मेयार तक आते आते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। आमना की वालदा ने कहा, न जाने कब उसने इस दुनिया को अलविदा करने का फ़ैसला कर लिया, और कहती रही, मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी अपने वालिद की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने आमना की वालदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे से वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ और वार्ड बॉय ने कहा, आमना होश में आ गई है। आमना की वालदा बिजली की तेज़ी से वार्ड में दाखिल हुई। आमना का सर उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी। इतने में ही आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुआ। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा, बेटियाँ बोझ होती हैं। बाबा, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ताकि मेरा मनहूस साया घर से निकले और गुड़िया की शादी हो, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी।
آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ کہانی بتا کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہی ہوں کہ ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ اگر عیب کے بنا ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں یہ ثابت کر دوں کہ مرد میں عیب زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔